Okay, in chemical reactions and equations, now to make equations more for, to make yesterday the last topic was that respiration is an exothermic process because energy is produced during this process. जो आपने किया था कि when glucose come close contact of oxygen, so it is going to be changed into the carbon dioxide, water and the energy. And today, now we will talk about the endothermic. This is the endothermic reactions, या खाली आप endothermic भी लिख सकते हैं. सिंपल सी बात है. एक्सोथर्मिक आप जब कहेंगे, when you talk about the exothermic, इसका मतलब जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट की साइड में आपका हीट आपका लिबरेट हो रहा होगा, आपका बाहर निकल रहा होगा, रिलीज हो रहा होगा. याद रखिएगा इधर. और एंडोथर्मिक में आपका देखो जो रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट के साथ आपका ना देखो दिस द हीट आपका एब्जॉर्ब हो रहा होगा. ये उधर निकल रहा होगा और इधर आपका नाम इनटेक हो रहा होगा. याद रखिएगा. तो नाउ इसका मतलब those reactions in which heat is absorbed is called, yeah, known as apanadopathisa endothermic reactions. तो यहाँ पे इनटेक हो रहा है और वहाँ पे आउट हो रही है, ये याद रखिएगा आपका नाम. और अगर आप कहेंगे इसके एग्जांपल की बात, तो ना व्हेन नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट में आपका नाम ये दोनों गैसेस हैं आपका देखो नाउ टू अ वेरी हाई टेम्परेचर. टू अ हाई टेम्परेचर नहीं लिखा है, इट्स अ वेरी हाई टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका नाम देखो. तो दे कंबाइन टू फॉर्म नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस है, दोनों गैस हैं, यानी कि N2 है और O2 है. तो क्या बना देगी? टू फॉर्म नाइट्रोजन नो मोनोऑक्साइड. और इसमें a lot of heat is absorbed. A lot of heat is absorbed. तो देखिए अब इसका मतलब N2 ये आपकी गैस है. मोर इंफॉर्मेटिव की बात कर रहे हैं आपका देखो. प्लस ऑक्सीजन इट इज ऑल्सो अ गैस आपका नाम. व्हेन द केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, सो नाउ डेल्टा ये आपका 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनको गर्म किया जा रहा है, यानी कि 3000 डिग्री सेंटीग्रेड इसको हीट दी जाए. आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं. देखो ये प्लस ये डेल्टा, डेल्टा अगर आपने कर दिया तो दिस इज द सिंबल ऑफ द हीट. ये देखो कितने तक दोगे? 3000 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ लिख दो या यहाँ लिख दो आपका. इट्स मेकिंग ट्वाइस एन. नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होती है? दिस इज ऑल्सो द गैस. नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. मोनो क्यों कहते हैं? एक एटम. एक्सैक्टली. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक में हमेशा रिएक्टेंट के साथ आपका नाम हीट एब्जॉर्ब होता है, और एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट के साइड में आपका हमेशा हीट आपका क्या होता है? रिलीज होता है. इसका मतलब द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन आपका नाम टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड is an
एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज यूजुअली इंडिकेट बाय राइटिंग, इसको आप प्लस ऐसे करो या प्लस इसकी जगह में आप हीट भी, ऐसा नहीं करते, हीट भी लिखोगे तो भी चलेगा, या आपने प्लस यहाँ हीट एनर्जी भी लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये सिंबल नहीं लगा रहे, आप ये भी कर रहे हैं, और यह कुछ नहीं, आपने यहाँ एनर्जी भी लिखा इन प्लेस ऑफ दैट, ये भी आपका चलेगा। आइदर और आपका नाइदर नॉर, आपका ये सारी चीजें आप इन्हों क्लियर कर लो आपके नाम का दस। तो ये हो गया, इसका मतलब क्या हो। अब आप वहां जरा एक्सोथर्मिक की याद करेगा क्या था कि रेस्पिरेशन के बाद आपने एक स्पेशल नोट क्या लिखा था, आपने याद करेगा कंबशन वाली रिएक्शंस में क्या लिखा था, जरा चेक करो। ऑल द कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक बोला था, याद करें। और यहाँ स्पेशल नोट में क्या हो जाएगा, नहीं, ऑल द decomposition reactions are, now this is the and आपका this is the endothermic। तो ये आपका, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो हमें दिख ही नहीं रहा, आप कह रहे ऑल द डिकम्पोजिशन आपने लिख दिया, यहाँ तो एडिशन हो रहा है, यहाँ तो आपका कंबाइन हो रहे हैं ना दो, लेकिन आप नीचे लिख रहे हैं स्पेशल नोट में ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। क्योंकि प्रोडक्ट एक बन गया, प्रोडक्ट इसको तो तोड़ोगे फिर आप, प्रोडक्ट एक बन गया तो ये डिकम्पोजिशन कहाँ हो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जानते हैं, ये डिकम्पोज करने के लिए आपको जानते हैं क्या होता है, कैसे होती है, या तो आपका लाइट से होती है, या तो आपका हीट से होती है, या आपका इलेक्ट्रोलिसिस से होती है, याद रखिएगा इलेक्ट्रिसिटी जिसका आप कहते हैं। अब आपका यहाँ प्रोडक्ट साइड पर आते हैं, डिकम्पोज होने का मतलब टूटना, बड़े कंपाउंड का छोटे छोटे कंपाउंड में या छोटे कंपाउंड और एलिमेंट्स में टूटना, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है सर, ये कंपोजिशन रिएक्शन है सर। जो कोई एग्जांपल अगर आपके दिमाग में आ रहा हो, पार्डन, एग्जांपल देखिए, व्हेन दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट is heated, it broken into calcium oxide and carbon dioxide। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये देखिए यहाँ आप इसमें देखो हीट दे रहे हैं, आपका नाम देखो इसमें, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड आपका नाम देखो इसमें, और प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैस में आपका टूट। लेकिन आप ऊपर क्या लिख रहे हैं, टू मेक इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है आपका, इट्स अ सॉलिड। तो इसके बगल में लिख दो, यहाँ लिख दो आपका नाम देखो। एंड व्हाट इज दिस, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, व्हाट इज कैल्शियम, इसका कल नाम आपने क्या किया था, when calcium oxide is just reacted with your water, it's what making आपका calcium hydroxide। तो क्या था ये, इसको दूसरा नाम क्या है इसका, व्हाट इज द, अरे जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप स्लेक्ड लाइम कहते थे, इसका नाम क्या था, क्विक लाइम। इतनी जल्दी भूल गए आप लोग। तो क्विक लाइम भी आपका क्या होगा, सॉलिड होगा, और आपका नाम ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, गैस। तो ये जो मोर इंफॉर्मेटिव आप बनाते हो, इनमें आपका दीज ऑल थिंग्स शुड बी रिटन वेरी क्लियरली आपका नाम। तो मीन्स द डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपने घर जाके कुछ नहीं करना, आप इसी में व्हाट हैपन व्हेन
व्हेन द कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। पहली एक क्वेश्चन बन गया। प्लीज गिव एन एग्जांपल ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शंस, 2 क्वेश्चन बन गया। तीसरा, हाउ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। तो एक ही रिएक्शन से आपका 3, 4, 5 आपका या 2, 3 आपका जितना भी आप करें तो आपका ना देखो ये आपको हो सकता है। और उसके बाद फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक। फोटोसिंथेसिस जानते हैं क्या होती है फोटोसिंथेसिस? जी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस is also an endothermic process। जानते हैं? पानी पीजिए आप। The green plants make food by the help of the photosynthesis। तो फोटोसिंथेसिस में ड्यूरिंग कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड विद वाटर, यानी कि कार्बन, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी होनी चाहिए, याद रखिए। और द प्लांट शुड बी ग्रीन। तो ग्रीनरी जो होती है उसको क्या कहते हैं? व्हाट? क्लोरोफिल आपने बोला, जैसे या PHY भी लिखते हैं इसको ऐसे। तो अब क्या बनेगा ये? इट विल मेक अ ग्लूकोज और प्लस इट विल रिलीज ऑक्सीजन। एग्जैक्टली, तभी तो आप ले पा रहे हैं। अगर प्लांट्स आपका ना अपना खाना बनाएगा ही नहीं तो आपका ऑक्सीजन आपका बनेगा नहीं, ऑक्सीजन बनेगा नहीं, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो दिस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज आल्सो द एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है? अभी मैं अपने यहाँ पे स्कूल में देख रहा था, किसी क्लास में सर ने ये लिखा था, तो सर ने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये लिख दिया। ये भी लिखने की जरूरत नहीं, चलो यहाँ अगर ये लिख भी दिया या नहीं भी लिखा, ये देखो आपने ये किया उन्होंने, और ये कईयों में लिखा नहीं था, ये देखो। और उसके बाद ठीक है, ये ग्लूकोज का भी आपको पता है, ग्लूकोज आपका C6H आपका H12O6 किया और ऑक्सीजन गैस बना। मैंने उसको बिल्कुल एक से सारी कॉपीज में काट दिया व्हेन आई वाज चेकिंग द कॉपीज। उसका रीजन भी कि आपको सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बिकॉज टू मेक द इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव का मतलब टू बैलेंस द इक्वेशंस। आप बैलेंस इक्वेशन कर रहे हैं आपका नाम। अगर बैलेंस इक्वेशन नहीं, आप 6 दिखा रहे हैं, हाउ दिस इन ग्लूकोज, हाउ द एटम्स ऑफ 6 आर कमिंग, ये तभी आएगा जब यहाँ 6 होगा आपका नाम। ये आपका जब यहाँ पे 6 होगा तो आपका देखो 6। अब इसका ये आपका कितना होगा? 6 2 जा 12, ये तो आपका 12 आई गया। ओ आपका ये कितना होगा? ये आपका 6 और 12 18। इसका मतलब तो यहाँ तो आपका कितना 6 ही आया, इसका मतलब 12 है, तो 6 O2। तो whenever you are writing आपका नाम the equations, it should be very much clarify आपका नाम। देखो अब आपने कहते सर मैंने तो ये लिख दिया, आपने लिख दिया था कौन सा कद्दू में तीर मार दिया आपने, क्योंकि आप तो कह रहे टू मेक इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव की बात कर रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? दिस इज द गैस। नाउ वाटर इज व्हाट? दैट इज द ग्लूकोज। ये आपका क्या हो गया? प्लांट्स जब आप इसको बनाएंगे ग्लूकोज, इसको क्या कहेंगे? दिस इज द एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, एंड दिस इज आल्सो द गैस। तब ये आपका नाम दिस इज द बैलेंस इक्वेशन आपको बिल्कुल बन जाएंगे। कि मतलब आप ये नहीं होगा कि यू आर शोइंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड यू आर ओनली राइटिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज क्रिएटिंग द वाटर एंड इट्स मेकिंग आपका ग्लूकोज, आई एम जस्ट लिबरेटिंग विद द ऑक्सीजन। एवरीथिंग मस्ट बी आपका वेरी मच क्लियर आपका, either that is a gas or the aqueous solution and why आपका this chlorophyll is required, it will be also written there। ये भी आपका लिखा होना चाहिए वहाँ पे आपका। Is it clear? तो फोटोसिंथेसिस आपका क्या हो गया? It is also an endothermic reaction। And इसके बाद अगर आप कहेंगे the electrolysis, now next the वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होने का मतलब क्या हुआ आपका नाम देखो जैसे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कि पानी टूट रहा है, इट इज ब्रोकन इनटू 2 एलिमेंट्स। तो नाम देखो जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टू फॉर्म
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन भी लिखेंगे तो भी, लेकिन जब आप रिएक्शन करेंगे देखो ट्वाइस H2O, ये आपका लिक्विड हो गया। इसमें आप यहाँ इसके एरो के ऊपर लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी पास। ये हीट से भी होता है, जो आपका कंडेंसेशन प्रोसेस होती है उससे पहले आपका इवापोरेशन प्रोसेस होती है आपका नाम, तो वो उसमें भी। लेकिन यहाँ क्या है, आपने जैसे इमर्सन रॉड डाल दिया, या व्हेन आपका बॉइलिंग द वाटर, आप पानी को गर्म कर रहे हैं, तो पानी को गर्म करते हैं, आपका क्या होता है, दूध गर्म करते हैं। आप दूध को हल्की आंच में रख करके घूमने चले जाओ तो क्या होगा, 1 किलो दूध पता चला आ करके या तो पतीला साफ है या 250 ग्राम ही बच गया, इट मीन्स आपका ना। और जिसको आप प्योर दूध कहते हैं ना, प्योर दूध, कि गाय के नीचे से बैठ के या भैंस के नीचे से बैठ के, यकीन मानिए 92% उसमें वाटर होती है, जिसको आप प्योर दूध कहते हैं भैंस के नीचे बैठ करके। 8% उसमें सिर्फ मिल्क होती है, उसके बावजूद हम उसको प्योर कहते हैं। एनी हाउ ये किस में टूट गया, ट्वाइस H2, ये गैस में टूटा, और प्लस आपका देखिए ऑक्सीजन ये गैस में टूटा। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑल द डीकम्पोजिशन, ये टूट रहा है, ब्रेक होना, इट्स ऑल्सो ब्रेकिंग। पहले ये ब्रेकिंग हो रहा है ना, तो ये जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं ये आपका हमेशा एंडोथर्मिक होती है। तो द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द वाटर आपका to form hydrogen gas and the oxygen gas is also an example of the endothermic reaction, because the electricity is produced there, passing there. Is it clear? Fine. Do it please.